आप सभी को नमस्कार। आज हम डॉक्टर मनोहर रे के क्लास 9th की बुक से एक्सरसाइज 1.b को हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.b को हल करने में सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। एक्सरसाइज 1.a में हमने सॉल्व करके बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या चीज होता है। जैसे कि मानिए यहाँ पर आपको क्या एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए -5 दे दिया है। अब इसे कहा जाए कि आप इसे क्या करिए, योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो योगात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए हम इस -5 जो आगे माइनस लगा हुआ है इस एरो को हम चेंज कर देंगे, क्या लिख देते हैं +5 के रूप में, यानी ओनली 5 लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर नंबर दिया है, कह रहा है कि -7 0 1 माइनस कोष्टक में a + b को हमें क्या करना है, योगात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखना है। देखिए -7 है, इस -7 का हम अगर योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो हम ठीक इसका हम उल्टा लिखेंगे, आगे माइनस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ और सिर्फ 7 लिखेंगे। इसका ये वाला उत्तर होगा। 0 को जो है 0 का अगर हम योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, 0 एक ऐसा नंबर है आप उसे माइनस में लिखें या प्लस में लिखें, हमेशा 0 ही पढ़ा जाता है, इसलिए इस वाले 0 को आप 0 ही रहने देंगे तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 1 लिखा है, एक का हमें योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। 1 का के आगे यहाँ पर कोई चीज, अगर किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हमेशा क्या होता है, प्लस माना जाता है। जैसे अगर हम 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, उसके सामने अगर कोई एरो नहीं लगा हुआ है हमेशा वो प्लस के रूप में माना जाता है। 1 लिखा हुआ है तो 1 आपका क्या है, प्लस में है, हम इसका ठीक अपोजिट साइड लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो कि इसका क्या होगा, -1 योगात्मक प्रतिलोम होगा। फिर अगला में है -a, कोष्टक में है a + b, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, a + b, ये आपका योगात्मक प्रतिलोम। पहले का उत्तर इतना होगा। दूसरी वाली सवाल कह रहा है कि वितरण नियम से हमें 15 × 32 का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, वितरण नियम को फॉलो करना है। इसके कुछ संकेत दिए गए हैं, आप में संकेत आपका इस तरीके से है। संकेत दिया गया है कि 15 गुणे, इसका संकेत दिया गया है 15 गुणे, कोष्टक में है 30 + 2, ये आपके किताब में दिया गया है 15 गुणे 30 + 2। हम क्या कर रहे हैं, इसी संकेत को हमें हल करना है। इस संकेत को अगर हम हल करेंगे, देखिए कितना दिया है, 15 × 30 प्लस कितना दिया है 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए देखिए 15 होगा, 15 का एक बार हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का एक बार 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे, फिर 15 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × कितना करेंगे 2। इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 15 में से 3 का, अगर 15 में से 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम 15 में से 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 होता है, और 1 0 बच रहा है, 1 0 को हम क्या करेंगे, पीछे लगा देंगे, यानी 15 में से 30 का मल्टीप्लाई करने पर आपका 450 आएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखिए। 15 में से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480। आपका ये आंसर होगा दूसरे वाले में। हमें उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर तीसरा क्या है, सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग वितरण नियम असत्य है। हमें यहाँ पर एक उदाहरण लेना है, उसी उदाहरण के तौर पर हमें समझाना है कि योग वितरण के नियम पर जो कि ये संक्रिया है असत्य दिखाना है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लें हम यहाँ पर हल करते हैं इसको। उदाहरण हमें स्वयं से लेना है, कोई भी नंबर लेना है, पूर्णांक में कोई नंबर ले लीजिए, धन पूर्णांक में हो। तो हम यहाँ पर लेते हैं 5 प्लस करते हैं कोष्टक में 6 प्लस क्या कर देते हैं 7। अब इसको एक बार अगर हम हल करें, देखिए अगर इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को अगर हम हल करें तो यहाँ 5 होगा प्लस 7 6 कितना होगा 13, जोड़ेंगे 13 5 कितना हो जाता है 18। अगर हम इसे क्या करते हैं, योग की संक्रिया का वितरण नियम पर करते हैं, देखिए 5 है, एक बार 5 को हम क्या करेंगे 6 के साथ जोड़ेंगे, 5 को एक बार 6 के साथ जोड़ेंगे, फिर एक बार हम क्या करेंगे इसी 5 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा 5 प्लस कितना हो जाएगा 7। अब इसे हम ऐड करते हैं, देखिए 6 5 कितना होगा 11,
प्लस 7 5 कितना हो जाएगा 12, 11 और 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 23, जो कि आप देख रहे हैं। इसको एक बार इस तरीके से हल किया गया है तो 18 आया है, इसको इस बार इस तरीके से हल किया गया है तो क्या आया है आपका 23 आया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस बात को कि अतः योग की संक्रिया पर, अतः योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, योग का वितरण नियम असत्य है। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्या है। चौथे नंबर सवाल में कह रहा है कि हमें दिखाइए कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है। योगात्मक नियम अद्वितीय के, योगात्मक नियम अद्वितीय का मतलब होता है जैसे अगर हम 2 और 5 जोड़े तो 5 2 7 होगा, 5 और 2 जोड़े तब भी 7 होता है। जैसे देखिए अगर हम कहते हैं कि अगर हम 2 + 5 लिखते हैं, 2 + 5 लिखते हैं तब भी हमारा 7 आएगा। अगर इसी को हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, 5 + 2 लिखें तब भी हमारा 7 आता है। मान दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। इसीलिए इस तरीके से हम चौथे नंबर को हल करने के लिए लिखेंगे कि कह दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना a एक पूर्णांक है, माना a एक पूर्णांक है तथा b भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, अगर a + b करेंगे तब भी हमारा कुछ ना कुछ तो मान आएगा, माना में वो मान आता है कि c, ठीक है। फिर उसके बाद b + c करूंगा तब भी हमारा मान c ही आएगा। जैसे अगर कहूं कि a बराबर मैं 2 लिया और b बराबर मैं लेता हूं 4, अब हम यहाँ पर 2 + 4 करेंगे तब भी 6 आता है। यहाँ पर b + c दिया है, यहाँ पर c की जगह पर a आप रखिएगा, यहाँ पर b की जगह 4 और 2 रखेंगे तब भी हमारा कितना होता है 6 आता है। 4 और 2 देखेंगे तब भी 6 आता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पूर्णांकों की योगात्मक नियम अद्वितीय है। तो यहाँ पर लिखना है हमें कि अतः धन पूर्णांकों के क्या दिया है, योगात्मक नियम दिया है। तो धन पूर्णांकों के योगात्मक नियम अद्वितीय होता है कि नहीं होता वही दिखाना है। तो यहाँ लिखिए अद्वितीय है, अद्वितीय है। इसका पर चौथे वाले का उत्तर इस तरीके से होगा। पांचवा उत्तर क्या है, पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक को छांटिए। हमें जो यहाँ पर 8 - 6 2 - 5 1 + 3 -3 × -4 8 / 2 -3 × 3 3 × 5 दिया है। इस नंबर से हमें क्या करना है, धन पूर्णांक को छांटना है। यानी जितना नंबर दिया गया है इसको हम हल कर लेते हैं, जिनका मान धनात्मक के रूप में आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए 8 - 6 लिखा है, तो सबसे पहले 8 - 6 को हम हल करते हैं। तो 8 - 6 को हल करेंगे, 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 2, जो कि कैसा है, धनात्मक रूप में, धनात्मक हो जाएगा। 2 में से 5 को अगर आप माइनस करेंगे, 2 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो -3 आएगा, जो कि माइनस कैसा है, ये -3 कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 4 आता है, जो कि हमारा कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले वाले में देखते हैं, यहाँ पर -3 दिया है। -3 में से क्या करते हैं, -4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाता है 12, जो कि कैसा है, धनात्मक है, धनात्मक है। फिर उसके बाद यहाँ 8 / 8 भागे 2 करेंगे तो इसे भाग देने पर 4 आता है, तो कैसा है, धनात्मक है। फिर उसके बाद देखिए -5 × 3 करेंगे तो 5 × 3 = 15, ये माइनस है तो माइनस में आएगा, तो हमारा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, कैसा होगा, धनात्मक होगा।
तो हमें यहाँ पर धनात्मक संख्या को छांटना था। तो धनात्मक संख्या छांटने के लिए कौन कौन से नंबर पर धनात्मक आया उसी चीज को लिख देना है। देखिए धनात्मक किस पे आया, 8 - 6 पे आया है, तो हमारा 8 - 6 उत्तर होगा। 1 + 3 पे आया है, तो 1 + 3 पे हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा। फिर उसके बाद -3 इंटू -4 पे धनात्मक आया है, तो ये उत्तर होगा। यहाँ पर 8 में से 2 भाग देने पर भी धनात्मक आया, 8 - 2 भी उत्तर होगा। ये तो होगा नहीं, 3 और गुणे 5 पर करने पर आंसर आया है हमारा 3 + इंटू हो जाएगा 5 ही आपका होगा। ठीक इसी तरीके से आपका जो है कि प्रश्नावली 1.b पूरी तरीके से समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।